यूट्यूब की इस ऑनलाइन क्लासेस में जैसे कि हमने थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट जो है उसकी क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं और इस पर ऑलरेडी मैंने आपको 2 वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। इस यूट्यूब क्लासेस में मैं आपको थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट के ईच एंड एवरी टॉपिक जो है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आप गेट IAS एंड PSCs की तैयारी कर पाएँ और साथ ही साथ आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम जो है उसमें भी अच्छा अटैम्प्ट कर पाएँ। और इसमें मैं आप नंबर ऑफ जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करवाऊंगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करवाऊंगा। तो अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब लेक्चर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलें। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक से भी कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जनरली हर एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ना जरूरी है और हर एक टॉपिक को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कौन सा टॉपिक कब कहाँ से क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ ले आपके IAS के अंदर या PSUs के एग्जाम के अंदर स्पेशली, तो उसकी नॉलेज जरूरी है। और इंटरव्यू में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, जो कि हमारा 3rd वीडियो लेक्चर है थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट का। इसमें हम बात करेंगे कि माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होते क्या है और कौन सा अप्रोच हम थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट के अंदर यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो माइक्रो मीन्स मॉलिक्यूलर लेवल, माइक्रो समझ रहे होगे यानी छोटे लेवल का, है ना। तो इस अप्रोच में होता क्या है और इसके अंदर हम क्या करते हैं। तो इन दिस अप्रोच इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर बिहेवियर दैट मेक अप ऑफ मैटर इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, तो आपको समझना है इसमें, जैसे कि आपका कोई मैटर है, कोई सब्सटेंस है, या मैं बात करूं कोई सिस्टम है, सिस्टम के अंदर कोई मैटर भरा हुआ है, तो हम जानते हैं कि जो मैटर है वो डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होता है उसके अंदर हमें हर एक मॉलिक्यूल की स्टडी करना बहुत कंपलसरी है। ठीक है, जैसे कि एक कंटेनर है, कंटेनर में मैंने डिफरेंट नंबर ऑफ बॉल जो है उनको डाल रखी हैं इस टाइप से, और वो बॉल का कलर अलग है। ठीक है, तो इस अप्रोच के अंदर हम क्या करते हैं, हर एक बॉल जो है उसकी स्टडी करना आपको ज़रूरी है। ठीक है, तो इस अप्रोच को हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच बोलते हैं और इसी को हम बोलते हैं स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जनरली जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है इसको हम स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। स्टैटिकल मीन्स पॉइंट वे में आप बोल सकते हो, मतलब पॉइंटर वे में डिफाइन करना है आपको। तो इस अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब इस अप्रोच को स्टडी करने के लिए अ नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर इज एसेंशियली फॉर दिस अप्रोच। जो आपका मैटर है या जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर की नॉलेज होना जरूरी है। जैसा कि हम मटेरियल साइंस के अंदर पढ़ते हैं कि जो आपका फेस सेंटर क्यूबिक एक स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद बॉडी सेंटर क्यूबिक एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे नंबर ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं मॉलिक्यूल्स के, तो उसकी स्टडी बहुत कंपलसरी है। ठीक है, तो जैसा कि इसमें हम नंबर ऑफ एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे कि हाई स्पीड गैस फ्लो जो होती हैं उसके स्ट्रक्चर को हम समझ सकते हैं। अब जैसा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स की अपनी कुछ वेलोसिटी होगी, हर एक मॉलिक्यूल की अपनी एक एनर्जी होगी, तब जाके ये टोटल एनर्जी कलेक्ट करते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंदर हम ये जो हाई स्पीड गैस जो फ्लो होती है उसकी एनर्जी, उसकी वेलोसिटी, उसमें सबको मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके बाद प्लाज्मा के अंदर जितनी भी स्टडीज़ की जाती हैं उसकी स्टडी कर सकते हैं। और उसके बाद मटेरियल साइंस के अंदर जैसे कि आपको स्पेशली मेटल की स्टडी करना है तो उसमें हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच जो है उसी की स्टडी करते हैं। हर एक मॉलिक्यूल्स को देखते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से और उसके स्ट्रक्चर बिहेवियर को समझते हैं। जैसे कि वायरस, हम मेडिकल के अंदर जो वायरस वगैरह की हम बात करते हैं, है ना, कोई भी वायरस जब आता है तो उसमें क्या करते हो आप, ओनली एक वायरस को लेके पूरे छोटे से छोटे मॉलिक्यूल्स को लेके उसकी स्टडी करते हो, उसके बिहेवियर को देखते हो, उसको चेक करते हो, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। ठीक है, ये अप्रोच जो है जिसके अंदर हम ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल जो है उसको कंसीडर करते हैं फॉर स्टडी करने के लिए। दिस अप्रोच इज नोन एज द माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और इसे हम स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक और अप्रोच होता है आगे, जिसे हम बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, इसको हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो इस अप्रोच में हम क्या करते हैं, इन दिस अप्रोच कंसीडर ओनली एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसमें आपको क्या होता है इसको समझते हैं अच्छे से। इन दिस अप्रोच कंसीडर ओनली एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल, या मैं इसको बोल सकता हूं और अलग अगर इसको हम डिफाइन करें, इन दिस अप्रोच अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कंसीडर। ठीक है, एक और लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। इन दिस अप्रोच अ सर्टेन
quantity of matter is considered without the events occurring at the molecular level being taken into account। ठीक है, तो इस अप्रोच के अंदर हम क्या करते हैं, इस अप्रोच के अंदर जनरली हम कुछ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम लेते हैं स्टडी करने के लिए। आप ये बोल सकते हो इन दिस अप्रोच कंसीडर ओनली एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूलर, है ना, एक एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल को लेते हैं और उसके बाद स्टडी करते हैं, तो इसे हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच बोलते हैं, जिसे हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो जैसे कि इसको हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि एक सिलेंडर है, उसके अंदर गैस भरी हुई है। ठीक है, ये एक सिलेंडर है, उसके अंदर कुछ गैस भरी हुई है। ठीक है, तो जनरली इस गैस की अगर मैं बात करूं तो इसका कुछ टेम्परेचर होगा, इसके अंदर कुछ इसका प्रेशर होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि प्रेशर हर जगह जो है अलग अलग होगा, इसमें टेम्परेचर जो है वो सेम होगा, है ना, और इसके अंदर का जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। तो ये जो होता है ना, इसके अंदर जैसे कि जो टेम्परेचर क्वांटिटी है वो सेम है, प्रेशर जो प्रॉपर्टी है वो सेम है। तो ये जो स्टडी हम कर रहे हैं, मतलब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक मॉलिक्यूल की स्टडी करना जरूरी नहीं होगी, है ना। लेकिन अगर इसी गैस की मैं बात करूँ, आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल में हर एक मॉलिक्यूल की स्टडी करना है, जैसे कि वेलोसिटी देखना है, आपको एनर्जी को डिफाइन करना है, तो आपको मैक्रो जो है इस पर जाना पड़ेगा माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंदर, इसी जो गैस के अंदर। और अगर मैं इसी के अंदर बात करूँ मैक्रोस्कोपिक, तो इसमें आपको अगर जो है एक एवरेज, जैसे कि इसमें हम देखें टेम्परेचर, सबका टेम्परेचर एक साथ है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हर एक मॉलिक्यूल्स की स्टडी नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको एक जो है कहीं या एवरेज जो है 2-3 आप जो है मॉलिक्यूल्स ले लोगे, उनके टेम्परेचर को मेजर कर दोगे, तो आप बोल दोगे कि इसके अंदर जो गैस है इसका टेम्परेचर जनरली, जैसे कि हमने मान लिया कि 200 डिग्री सेल्सियस है, तो हम बता देंगे हर पूरे सिस्टम का जो है टेम्परेचर 200 डिग्री से। ऐसे ही प्रेशर इसमें जैसे कि 2 बार है, तो हमने बता दिया कि पूरा जो है इसके अंदर प्रेशर ये होगा। उसके बाद डेंसिटी की मैं बात कर सकता हूँ कि इसकी डेंसिटी सेम होगी, वॉल्यूम सेम होगा। तो इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंदर जनरली हम इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं, और इसी का यूज़ जो है हम मैकेनिकल के अंदर जो हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, इसी को हम मोस्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है उसका हम जनरली मटेरियल साइंस या जिसमें आप माइक्रो लेवल पे स्टडी करें वहाँ यूज़ करते हैं, और माइक्रोस्कोपिक का यूज़ जो है हम हमारा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है, जो कि आपका थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट है, उसके अंदर हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का यूज़ करते हैं। इसे हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट जो है बोलते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, मतलब इसमें आपको जो है मॉलिक्यूलर स्टडी नहीं करना है। हमने देखा एक ही चीज़ को हम 2 वे में कैसे डिफाइन कर रहे हैं। अगर आपको इसकी वेलोसिटी देखना है, इसमें आपको एनर्जी देखना है, तो आपको माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन आपको जो है इसके अंदर सर्टेन बिहेवियर ऑफ क्वांटिटीज़ के रिस्पेक्ट में जो प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करना है, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको माइक्रोस्कोपिक अप्रोच जो है उसकी स्टडी करना पड़ेगी। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। इन दिस अप्रोच अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कंसिडर विदाउट द इवेंट ऑकरिंग एट द मॉलिक्यूलर लेवल बीइंग टेकन इनटू अकाउंट। मतलब आपको मॉलिक्यूलर लेवल पे जाने की स्टडी नहीं करना है, बस कुछ आपको जो है सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर लेना है, और उससे आप बता सकते हो इसका प्रेशर इतना है, इसका टेम्परेचर इतना है, इसका डेंसिटी इतना है, इसकी वॉल्यूम इतना है। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो डिफाइन कर रहे हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को ही हम थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करते हैं, आप ये बोल सकते हो। और जो आपकी वेलोसिटी वगैरह या जो अदर प्रॉपर्टीज़ की स्टडी कर रहे हो, उन सबको आप माइक्रोस्कोपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन कर सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा, जिसमें मैंने आपको माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच बताया, जो कि इंटरव्यू में बहुत सारे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। और गेट वगैरह में भी इसके बेसिक्स जो है एक लाइन लिख के दे देगा और बोलेगा कि कौन सा अप्रोच है, डिफाइन करो, या क्लासिकल का अप्रोच किसको बोलते हैं, या स्टैटिकल अप्रोच किसको बोलते हैं। तो आप होप आपको समझ में आ गया वो। अब हम जो है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को ही पढ़ेंगे, जो आपका नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो कि थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट का अगला जो वीडियो लेक्चर होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।